कमाल का जबरदस्त किस्म का ऑक्शन हुआ, हैरान कर दिया। हम तो कहते हैं आफ्टर आईपीएल सेकंड बिगेस्ट लीग पीएसएल, यहाँ तो वुमेन्स प्रीमियर लीग ने हमारी आंखें खोल दी। जिस तरह की बिड्स लगी उन्हें पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें, तो मैं कहता हूँ यार हम जो पैसे पे कर रहे हैं, जितनी हमारी गुंजाइश है, जितनी हमारी औकात है, जितना हम दे सकते हैं, उसके मुकाबले में वुमेन्स प्रीमियर लीग ने तो पैसों की बारिश कर दी है। उससे देखिए हम आईपीएल को एक दिन बीट करेंगे, आईपीएल को जरूर बीट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नया इम्तिहान आ गया। सबसे पहले तो वुमेन्स की आईपीएल को बीट करो, जिसका एक मैच की जो कॉस्ट है वो 7 करोड़ 10 लाख इंडियन करेंसी के अंदर बनती है। पीएसएल में जो हमारे प्लेयर प्लेटिनम कैटेगरी जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है उनको नहीं दिया जाता। उनको अगर आप देखो तो पीकेआर में 4 करोड़ ले रहे हैं हाईएस्ट कैटेगरी वाले जो प्लेयर हैं, ऑलमोस्ट 4-4.25 करोड़ तो डॉलर का जो रेट चल रहा होता है पीकेआर में ले रहे हैं। और यहां पे स्मृति मंदाना जो बिकी अगर आप देखो 3.4 इंडियन रुपीस में, यानी कि आप कह लो तकरीबन पीकेआर में तकरीबन ये 11 करोड़ 11-12 करोड़ ये बनेंगे, 3.4 करोड़ तकरीबन 11 करोड़ बनेगा, और वो पीकेआर में 4 करोड़। अगर आप देखोगे तो हमारा जो पीएसएल का हाईएस्ट प्लेयर होता है, चाहे वो बाबर आजम की बात करें, चाहे वो शदाब खान की बात, इंडिया की वजह से क्रिकेट में इतना पैसा आया भाई। ये मतलब ये इनको शायद पता नहीं इन प्लेयर्स को, लेकिन जितने ये लीग्स हो रहे हैं आजकल मतलब दुनिया भर में, अबे 75% तो इन्वेस्टमेंट सारी इंडियन लोगों की है। द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड विदाउट एनी डाउट। और आईपीएल के साथ अब ये जो विमेन प्रीमियर लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग का जो विमेन विंग है कह लीजिए, ये भी सरप्राइजिंग है। ये दुनिया भर की जितनी भी विमेन लीग्स हैं उनमें सबसे ऊपर इंडियन प्रीमियर लीग का ये विमेन चैप्टर है। और आज उसी चीज को हमने देखा है, ये जो ऑक्शन हुई है उसमें मतलब इतनी महंगी महंगी प्लेयर्स खरीदी गई हैं। पीएसएल को अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो इनको पैसे मजीद डालने पड़ेंगे लीग में, बगैर पैसे डाले हुए फिर आगे बात नहीं बनेगी। अब देखें लड़कियां जो हैं वो ज्यादा पैसे ले रही हैं, हमारे पीएसएल में जितना मतलब मेन प्लेयर्स को मिल रहे हैं। आईपीएल से कंपैरिजन करते हैं कि आईपीएल में ज्यादा प्लेयर्स जो है वो अच्छे स्टार प्लेयर्स जाते हैं, हमारे क्यों स्टार प्लेयर्स नहीं आते। काफी फैंस नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं कि क्यों रेलू कट्टे, इवन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उन्होंने पाकिस्तान के उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान में क्यों सारे पीएसएल में प्लेयर्स, रेलू कट्टे प्लेयर्स, ये वर्ड उन्होंने यूज करते हैं कि सारे रेलू कट्टे प्लेयर्स आ रहे हैं, उन पर तनकीद भी हुई थी। लेकिन बात तो ये सच है कि जब तक आप पैसे नहीं बढ़ाओगे, अगर आप इंडिया की जो वुमेन्स हैं अगर आप उनसे भी कम पीएसएल में पाकिस्तान सुपर लीग में पैसे दोगे जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ खबरी के एक और नए लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है WPL मतलब वुमेन्स प्रीमियर लीग के ऑक्शन चल रहे हैं, और बात करेंगे भाई जो ऑक्शन है उनका जो प्राइस मैंने इतने शानदार मतलब ऑक्शन हो रहा है। बात करेंगे भाई काशी गौतम, मतलब उनको 2 करोड़ के आसपास उन्हें पैसे मिले, और जो ये प्राइस मनी है वो देखे पूरी पाकिस्तान की जो मीडिया है वो शॉक हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान वाले आईपीएल को पीएसएल से कंपैरिजन करते हैं, बट अब आईपीएल का पीएसएल से छोड़ो, पीएसएल का वुमेन्स प्रीमियर लीग से भी कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान के जितने मेन प्लेयर हैं उनको भी अगर बताओ तो 2 करोड़ के आसपास पैसे मिलते हैं, और वही मतलब मेन प्लेयर को मतलब बाबर आजम, शाहीन जैसे बंदों को 2 करोड़ मिलता है, और भारत के जो वुमेन्स है उनको 2 करोड़ मिलता है। मतलब अगर इंडिया के 2 करोड़ बताओ मैं पाकिस्तान करेंसी में तो 6 करोड़ के आसपास होता है। तो आप देख सकते हो कि मतलब जितना एक बंदा पीएसएल का जो मेन प्लेयर है वो लेता है, उससे ज़्यादा ही हमारे जो इंडिया के जो वुमेन्स है वो पैसे लेते हैं इतने। तो ये जो न्यूज़ है सुन के पाकिस्तान की जो मीडिया में शॉक हो चुकी है, क्योंकि पीएसएल और आईपीएल कंपैरिजन पाकिस्तान की मीडिया करती रहती है, बट आईपीएल पीएसएल से छोड़ो, पीएसएल और WPL का भी कंपैरिजन नहीं बनते, क्योंकि पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज होती है और जिनका प्राइस मनी होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। भाई WPL का आपने देख लिया होगा ऑक्शन का प्राइस मनी कितना है, स्मृति मंदाना का आपने ऑक्शन देखा था कि कितने ज़्यादा लेती है, मतलब बाबर आजम की भी इतनी नहीं होती जितनी WPL के प्लेयर्स की होती है। तो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन डिफरेंट फ्रेंचाइजीज की जानिब से, और ऐसे लग रहा था कि पैसा बहाया जा रहा है। जब हम पाकिस्तान की पीएसएल के हिसाब से देखेंगे तो उस्मान तो फिर ये तो वुमेन प्रीमियर लीग भी हमसे नंबर ले गई है, ये भी हमसे मतलब हमारा सबसे महंगा इस बार जो पीएसएल में प्लेयर बिका है वो पाकिस्तानी 4.5 करोड़ रुपए में बिका है, नसीम शाह, जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने साइन किया है। लेकिन वहां पे आप देखिए कि 2-2 करोड़ में कितनी प्लेयर्स को इंडियन रुपीस में खरीदा गया। तो इस वक्त अगर आप लगाएं पाकिस्तान के साथ कन्वर्ट करें तो इंडियन 2 करोड़ जो है वो पाकिस्तान के बन जाता है 6 करोड़ 80 लाख रुपए, बल्कि उससे भी 7 करोड़ 20 लाख रुपए बन जाता है जी। हाँ नहीं, मेरे ख्याल में 6 करोड़ 80, चार गुना ही है बार, तकरीबन 4 गुना, 3.5-4 गुना का फर्क है। 3 रुपए यानी जो उनका 1 रुपया है ना वो हमारे 3 रुपए 40 पैसे के बराबर है। ये आज का रेट है जो गूगल बता रहा है। तो 3 रुपए 40 पैसे का हुआ तो इसका मतलब 2 करोड़ जो है वो 6 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानी हो गए। एग्जैक्ट बताए ना, 6 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानी हो गए। तो ये तो कई लोगों को, कई लड़कियों को उन्होंने दिया है। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई उनकी जो लड़कियों को पे किया जा रहा है वो हमारे सुपर डुपर स्टार्स से ज्यादा पे किया जा रहा है।
ये अलग बात कि वहाँ पे क्रिकेट को आई थिंक सो कि उससे सिर्फ से ऊपर देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि ये लड़कियां हैं या लड़के हैं। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि अभी क्योंकि विमेन प्रीमियर लीग का उतना चार्म नहीं है जितना मेंस प्रीमियर जो IPL है उसका चार्म है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है यहाँ पर भी बाजी ले गया है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड एक नया रास्ता दुनिया को दिखा रहा है कि जनाब अगर आपने फ्यूचर में आगे चलना है तो जो विमेन लीग्स हैं उनको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा और अगर आपने उसकी एग्जाम्पल देखनी है तो वो इंडियन प्रीमियर लीग से लीजिए, WPL से लीजिए। और आज का ये जो ऑक्शन हुआ है इसमें मैं कहता हूं कि कमाल हो गया। मैं तो कम से कम मैंने तो पहली बार, आप तो बड़ा फॉलो करते हैं, मैं तो इस ऑक्शन को मैंने पहली बार फॉलो किया है और मैं हैरान रह गया हूं कि यार इतना पैसा विमेन प्रीमियर लीग में लगाया जा रहा है तो फिर IPL तो फिर भाई बॉस है, IPL तो फिर सबसे आगे है। IPL तो है। हमारा नसीम शाह इंटरनेशनल बॉलर है जिसने वर्ल्ड कप के स्टेजेस पे परफॉर्मेंस दिखाई हुई है, दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों के छक्के छुड़ाए हुए हैं। वो अंडर द टेबल 4-4.5 करोड़ की बातें होनी है, ऑफिशियल समझे 2 करोड़ के हिसाब से लगाए। चलें नसीम शाह को इलादा करते हैं, बाबर आजम, शाहीन शाह, इनको 2-2 करोड़। और इंडिया की ये बाबर भाई अनडेब्यू अनकैप प्लेयर बिकी है इतने की, पाकिस्तानी समझे 6 करोड़ 80 लाख की अनकैप प्लेयर बिकी है। जो पहला हुआ था पिछले एडिशन में ना, वहां इनकी मेगा स्टार स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, जमीमा रोड्रिगेज, फिर आप उनका हिसाब लगा दें वो किस हिसाब में की थी। ऑस्ट्रेलिया वाला प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया की एक लड़की सुदरलैंड 2 करोड़ में की है। और जो इंडिया की गौतम है ये 2 करोड़ में, फिर एक और यंगस्टर वो भी अनकैप 1 करोड़ 30 लाख में। मतलब अनकैप प्लेयर्स की पाकिस्तान के नेशनल मैन खिलाड़ियों से ज्यादा की बोली लग रही है। सुपर लीग की रिटेंशन आ गई, उस पर हमने डिटेल बात की अभी आपसे पहले, लेकिन बड़े नाम नहीं आ रहे। लोग जो है ना डिसअपॉइंटेड हैं, फैंस बात कर रहे हैं जी कि लास्ट टाइम टिम डेविड थे, डेविड मिलर थे, वो भी नहीं आ रहे। राशिद खान तो चले इंजर्ड हैं, उनके ऊपर भी अगर वो नहीं आते तो लोगों का थोड़ा सा मायूसी होगी, जो कि बड़े स्टार हैं। लेकिन कोई नया एडिशन हुआ नहीं। जबकि PSL 1-2 जब हुआ था इकबाल भाई, आपको याद होगा उस जमाने में क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज के तमाम जो वर्ल्ड चैंपियन टीम थी, फिर शेन वॉटसन, केविन पीटरसन, शॉन टेड, आप और हमने मिलकर सारी ये कवरेज की है, स्पेशली जब UAE में फिर पाकिस्तान से इब्तदाई दोनों में आई। वो थोड़ा सा आपको लगता है वो जो चार्म है वो कम हुआ है? बिल्कुल, एक तो चार्म कम हुआ है, दूसरे उसकी बुनियादी वजह अब्दुल गफ्फार ये है कि PSL से पहले कई लीग्स हो रही हैं। IL T20 दुबई में होगी, उसके अलावा डेविड वार्नर सर ट्रेंट बोल्ट भी खेल रहे हैं। बिल्कुल, डेविड वार्नर ने यहाँ आने से मना कर दिया, वहां वो खेल रहे हैं। तो एक तो वहां पैसे बहुत ज्यादा है। वुमेन प्रीमियर लीग है, उनसे भी अगर आप कम पैसे दे रहे हो, हम ये नहीं कह रहे कि आप सबको पैसे बढ़ाओ। मैं हमेशा ये रिमांड करता हूं कि अगर आप हर फ्रेंचाइज एक प्लेयर को एक प्लेयर की जो सैलरी कैप है वो बढ़ा दे। बेशक आप अपने लोकल प्लेयर्स की सैलरी थोड़ी सी कम कर दो, लेकिन आप जो आपके जो फॉरेनर्स हैं उनकी आप सैलरी बढ़ाओ, ताकि एक आध तो बड़ा प्लेयर आए ना। और जो बड़ा प्लेयर आएगा तो फिर उसकी मांग बढ़ेगी, स्टार वैल्यू बनेगी। लेकिन ऐसा कुछ नजर आ नहीं रहा। और बात यही रहा कि जो लिस्ट अभी भी आई थी, मैं आपको इस शेयर भी कर दूंगा लिस्ट, लेकिन सारी जो लिस्ट है उसमें सारे आपको बेकार प्लेयर नजर आएंगे। बिल्कुल जो आपको कैटेगरी में नजर आ रहे हैं प्लेयर, वो सारे के सारे बिल्कुल ही बेकार प्लेयर नजर आ रहे हैं। कोई ऐसे स्टार वैल्यू नजर नहीं आ रही। ज्यादातर प्लेयर्स जो है वो रिटायर्ड हैं, या ज्यादातर प्लेयर जो है वो अनकैप प्लेयर हैं, जो अपनी नेशनल टीम की नुमाइंदगी नहीं करते। ज्यादातर उन खिलाड़ियों को रखा गया है। यही वजह आती है कि फिर जब बड़े प्लेयर्स नहीं आते हैं तो उस तरह से फिर हमारी लीग में वही प्लेयर एक्चुअली खेल रहे होते हैं। आप देखो लीग्स इतनी ज्यादा हो गई हैं, 10-12 लीग्स हो गई हैं, तो वही प्लेयर मूड तोड़कर खेल रहे होते हैं जो 10-12 लीगों में बाकियों में भी खेल रहे हैं। वही आपको BPL में नजर आएगा, वही CPL में नजर आएगा, वही बिग बैश में नजर आएगा, वही 8-10 वो T10 लीग है, T20 UAE की लीग है, बल्कि इवन UAE की लीग ज्यादा पैसे फेंकती है, उनका फिर अच्छे प्लेयर चले जाते हैं। ये वार्नर, बोल्ट वगैरह वहां भी खेल लेते हैं, यहाँ तो हमारे तो वो भी नहीं आ रहे होते। तो थोड़ा सा PCB को सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा एहसास करना पड़ेगा कि भाई सैलरी बढ़ाओ, तनख्वाहें बढ़ाओ, फ्रेंचाइज को बोलो कि एक आध प्लेयर की बढ़ाओ, ताकि या कोई ऐसा रूल नया निकाल दें कि आपको एक फॉरेन प्लेयर बड़ा करंट क्रिकेट स्टार से उनमें से डालना पड़ेगा। IPL में तो चलो सारी स्टार प्लेयर होती है ना, लेकिन आपको एक प्लेयर लाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आप क्या कंपैरिजन करोगे? शाहीन को 6 करोड़ मिलता है PSL के, अब जाके मिलना शुरू हुआ है। अब जाके मिलना शुरू हुआ है। तो आप हिसाब लगा लें, उनकी वुमेन टीम को ही IPL में ही इतने पैसे मिलते हैं, ज्यादा ही पैसा है। और आप देखें ये अच्छे बोर्ड की निशानी होती है। ये वुमेन लीग का एक जो थ्योरी थी ना, ये निकली, ये रमीज राजा ने सोचा था इसके हवाले से। उसने सिर्फ रमीज राजा ने सिर्फ बात की थी कि हम ये सोच रहे हैं, हमारा ये ना, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो हम ये जल्दी इसको शुरू करेंगे। लेकिन देखें अभी तक हमारी कोई इस तरह का सीन नहीं हुआ, और उनका जो है वो माशाल्लाह उन्होंने दूसरा सीजन आ गया। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग मुकाबले अपने आप को लीग को बड़ा मुश्किल से बचाया हुआ, बिग बैश से, बांग्लादेश लीग से, फिर इंटरनेशनल लीग ने आके बड़ी टक्कर दी हुई, अफ्रीका की लीग ने बड़ी टक्कर दी हुई, IPL तो वैसे ही होती है। इनके बावजूद बड़ी मुश्किल से लीग को संभाला हुआ है। लेकिन जो वुमेन्स IPL है ना, ये होती है, मसला ये PSL के टाइम के अंदर होती है। तो इस लीग ने पहले सीजन के अंदर काफी ज्यादा हर्ट किया था। जो थोड़े बहुत लोग इंडिया के अंदर PSL देखते थे वो भी वुमेन्स IPL देखने लग गए थे। आप ये देख ले कि IPL वुमेन IPL जो है
वो उसका इतना कैलिबर पहले सीजन में ही था कि वो हाँ। पीएसएल के 8वें सीजन को टक्कर दे रही